तो भाई मैंने अपने यामा MT-15 को 1400 किलोमीटर चला लिया है, पहली सर्विस भी करा ली है ना। तो पहली सर्विस का कॉस्ट कितना आया और अभी तक मुझे क्या इसमें पसंद आया वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं। तो देखो इसकी पहली सर्विस जो होती है वो 1000 किलोमीटर में होती है, 1000 किलोमीटर या फिर 1 महीने में आपको कराना पड़ेगा। तो पहली सर्विस जो है उसमें मुझे टोटल कॉस्ट आया है 1042 रुपीज़, 1042 रुपये। पहली सर्विस जो होती है उसमें लेबर चार्जेस नहीं लगते, पहली दूसरी तीसरी सर्विस फ्री होती है, लेबर फ्री होती है। ऐसा नहीं कि पूरी फ्री होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है पूरी ही फ्री होती है, ऐसा नहीं है। इंजन ऑयल तो आपको देना पड़ेगा, इंजन ऑयल का पैसा हो गया। तो 1042 रुपये में थोड़ा सा ब्रेक करके मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें मुझे इंजन ऑयल का कॉस्ट पड़ा है 530 रुपये। 530 का मेरा इंजन ऑयल डला है, जो कि यामा का ही इंजन ऑयल मैंने डलवाया है, फुली सिंथेटिक जो आता है। दूसरा फिल्टर का कॉस्ट पड़ा है, ऑयल फिल्टर, तो वो अराउंड 230 से 240 रुपये कुछ का पड़ा है। और तीसरा मैंने जो कि एक्स्ट्रा करवाया है कि वो चैन को क्लीन कराया और ल्यूब कराया। अब ये चाहूँ तो मैं घर में भी कर सकता था, है ना, ऑप्शनल होता है। इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 267 रुपये, आप 270 मान सकते हो। तो ऐसे करके टोटल पूरा कॉस्ट है। अब सोचो अगर यहाँ पे मैं अपने चैन को क्लीन और ल्यूब नहीं कराता तो मैं 270 रुपये बचाता, तो मेरी जो नेट सर्विस कॉस्ट आती है अराउंड 720 या 730 रुपये आती। ये ऐसी बाइक है जो कि 2 लाख रुपए, 2,20,000 रुपये की आती है, 19 PS की पावर निकाल के देती है, 155 सीसी का इंजन है, टेक्नोलॉजी अच्छी खासी यूज़ करी गई है। उसके बाद भी इसका सर्विस कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है, 700 750 रुपये आ रहा है। अगर आप देखो नेट आप मैक्सिमम भी ले लोगे तो 1000 रुपये आ रहा है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप प्राइस पॉइंट में हिसाब से देखो, 2,20,000 रुपये के आसपास की जो बाइक्स आती है ना, उनमें भाई 1300-1400 रुपये का सर्विस कॉस्ट आना कंपलसरी है। तो सर्विस जो है इसका बहुत ही अफोर्डेबल है भाई, और यही रीज़न है कि लोगों को बहुत पसंद आती है। अगर आप देखो 160 सीसी की जो बाइक आती है ना 1.5 लाख रुपये प्राइस ब्रैकेट में, उनका सर्विस कॉस्ट इससे ज़्यादा निकल जाता है किसी किसी का। तो सर्विस के हिसाब से भाई बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही किफ़ायती सर्विस है। और यामा की सर्विस वैसे भी अच्छी लगी मुझे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी। सिंपल मैंने गाड़ी भेज दी, गाड़ी मेरी सर्विस हो गई और 1-2 घंटे में हो गई। तो वहाँ भी एक्सपीरियंस अच्छा था। और क्या पसंद आया तो देखो, इस 1400 किलोमीटर में जो मुझे दूसरी चीज़ पसंद आई, पहली तो सर्विस हो गई कि सर्विस अच्छी है, दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद आई इसका माइलेज। इस 1400 किलोमीटर में मैंने 45 से 50 का माइलेज निकाला है। अब देखो अगर मैं बहुत अच्छे से चलाऊंगा ना तो मैं 50 का भी माइलेज निकाल सकता हूँ। इवन मेरे पास इसके पहले जो ना R15 V3 थी, तो उसमें मैंने जो माइलेज टेस्ट करा था तो 52 या 53 कुछ का माइलेज निकला भी था। तो बहुत सारे लोगों को लगता था भाई झूठ माइलेज है, फेक माइलेज है। ऐसा नहीं है भाई, ये इतना माइलेज निकालती है। तो यही रीज़न है कि इसको मैं इसके एडवांटेज में रख रहा हूँ। पहली बात तो इतना तगड़ा परफॉर्मेंस देती है, लिक्विड कूलिंग है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके बाद भी माइलेज भी बड़ा कमाल का देती है। अब अच्छा माइलेज देने का रीज़न ये है इसका कि इसमें ना VVA टेक्नोलॉजी मिलती है, वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन। इसमें क्या होता है कि 2 वेल्व होते हैं, छोटा और बड़ा वेल्व। तो अगर आप 7000 RPM से कम होते हैं तो स्मॉलर वाला वेल्व ओपन होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर कम आता है, तो उस टाइम आपको परफॉर्मेंस कम मिलती है लेकिन माइलेज बड़ा तगड़ा मिलता है। अब अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो 7400 RPM के ऊपर जाओ, बड़ा वाला वेल्व ओपन होगा, ज़्यादा एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा, तो आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी और माइलेज कम मिलेगा। तो कुल मिला के ऐसे करके बैलेंस करा गया है कि भाई एक ही बाइक में आप दोनों कैरेक्टर ले पाते हो, तो ओवरऑल जो नेट माइलेज है वो अच्छा मिल जाता है। तो माइलेज इसका दूसरा प्रोज हो गया। तीसरा इसका प्रोज है इसकी हैंडलिंग। देखो इसका व्हील बेस शॉर्ट है, बाइक कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, अराउंड 135 kg का है। तो जो आप इस बाइक को लेकर सिटी में ट्रैफिक में निकलते हो ना, तो आपको बहुत ईजी सा फील होता है, यू टर्न मारने में ईजी होता है क्योंकि व्हील बेस शॉर्ट है, टर्निंग रेडियस कम है। तो ओवरऑल हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है। सिटी के हिसाब से तो भाई ज़बरदस्त है। अगर आप सिटी के हिसाब से, कोई ऐसा बंदा है जो बहुत हैवी बाइक नहीं लेना चाहता या मैनेज नहीं कर पाता, ये उसको बहुत मज़ा देने वाली है, बहुत इजी होती है भाई। मतलब हैंडलिंग तो ज़बरदस्त है इसकी। इवन कॉर्नर्स में भी अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है, बाइक एजाइल है, आप यू टर्न मारो कहीं से भी निकलो, बहुत मज़ा आता है। टायर्स भी अच्छे सपोर्ट करते हैं, तो आपको मतलब कॉर्नर्स में लीन एंगल वगैरह भी अच्छा मिल जाता है। तो हाँ, हैंडलिंग भी इसकी आप प्रोज में रख सकते हो। नेक्स्ट प्रोज है इसका, इसके लुक्स। आप देखो इसका, आप लुक्स देखो, आप किसी भी एंगल से देखोगे ना ये ज़बरदस्त ही लगेगी। फ्रंट में ऑल LED हेडलाइट्स है, इंडिकेटर भी LED में है, गोल्डन USD आपको दिख रहे होंगे फ्रंट में, ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील्स हैं, टायर का प्रोफाइल अच्छा खासा दिया गया है, पीछे 140 सेक्शन का है, और पूरा जो प्रोफाइलिंग है वो आप चेक करिए कितनी ज़बरदस्त लगती है। तो लुक वाइज भी मुझे लगता है कि ये अपने सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक है। और यही रीज़न है कि जो जेंजी हैं या जो लड़के लोग हैं उनको बहुत पसंद आती है, उनकी पहली ड्रीम बाइक होती है, क्योंकि लुक्स में ये एक नज़र में ही अट्रैक्ट कर लेती है लोगों को। तो हाँ, लुक्स भी आप एडवांटेज में रख सकते हो। बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो मैं जब कॉन्स बताऊंगा ना इस बाइक की कमियां क्या क्या है तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, ये है इसके प्रोज। लुक्स आप देख सकते हो, किसी भी एंगल से देखो आप भाई, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। फीचर्स भी तगड़े मिलते हैं, तो फीचर्स को भी आप प्रोज में रख सकते हो। फीचर्स एक बार दिखाओ, पास आओ। यहाँ पे देखो डिजिटल वाला पूरा क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे आप वेलकम स्क्रीन लगा सकते हो, मतलब अपना नाम, हाय, आप बड़ी की जगह पे अपना नाम लिख सकते हो, है ना। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, तो एक अच्छी बात है। डुअल चैनल ABS है। बाकी यहाँ पे देखो ओडोमीटर दिखा रहा है ना, ट्रिप दिखाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको क्लॉक भी दिखाता है, ये देखो।
है ना। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहेगा तो जैसे स्टार्ट करोगे तो वो भी दिखाएगा। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, इसी के साथ यहाँ पे फ्यूल लेवल दिखाता है, टैकोमीटर है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेशन है, यहाँ पे है, ऐसा करके फीचर्स भी बहुत तगड़े हैं। तो ओवरऑल हाँ, ये है इसके कुछ प्रोज। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही बाइक से रिलेटेड क्विक वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी इस चैनल पे। शॉर्ट्स इस चैनल में मोस्टली आपको देखने को मिलता है, बट हाँ ऐसे 15 दिन या 10 दिन में आपको एक फुल लेंथ वीडियो भी मिलेगी। ठीक है, बस मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।